नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज एक और नई वीडियो लेकर के मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी अफसोस होगा और उन लोगों को काफ़ी अफसोस होगा जो लोग जो है गलत देख करके और गलत करने वाले को गलत नहीं कहते हैं बल्कि उसको और सही कहते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। ऐसे लोगों के लिए शर्म से डूब जाने का मकाम होगा अगर ये वीडियो वो लोग देख करके भी और उसके बाद फिर भी अपने हालात को नहीं सुधारते हैं, अपने रवैये को अगर वो चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शर्म से डूब मर जाने का मकाम ये होगा। वीडियो में बातें ही कुछ ऐसी की गई हैं जिस वीडियो को देखने के बाद एक हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक हिंदुस्तानी जो होगा, अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को वो जरूर गलत कहेगा, क्योंकि ये बात किसी इंसान की नहीं है, बात रुपए पैसे की नहीं है, बात किसी और चीज की नहीं है, बल्कि बात जो है हमारे देश की आ गई है, बात हमारे मुल्क की आ गई है। तो अब मुल्क की जब बात आ जाएगी और एक मुल्क का सच्चा वफादार नागरिक जो होगा वो गलत कहने वाले को या गलत करने वाले को जरूर से जरूर गलत कहेगा। अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो चाहे जिस देश का हो, चाहे जिस करिए का हो, चाहे जिस गांव का हो, चाहे जिस मुल्क का हो, उसको गलत जरूर कहेगा, क्योंकि बात हमारे देश की आ गई है। तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए कि वो उस वीडियो में आखिर ऐसी बात क्या कही गई है हमारे हिंदुस्तान को लेकर के, जिस बात को देखने के बाद आप लोगों को काफी शर्म महसूस होगी। सबसे पहले आइए उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो के हवाले से हम चंद बातें आपसे आखिर में करेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू के भक्तों के लिए आज की रिपोर्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रंप जैसे नेताओं की भक्ति कर रहे हैं। भक्त इसलिए बने पड़े हैं क्योंकि ट्रंप मुसलमानों को मार रहा है। मुसलमानों की नफरत में ये लोग अपने देश की बेइज्जती भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में हमारे देश को लेकर किस तरह की बयानबाजी की है, पाकिस्तान के कितना करीब जा रहा है ट्रंप, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे हैं ट्रंप के जो ईरान की नफरत में ट्रंप की भक्ति किए जा रहे हैं। लेकिन ये ट्रंप जो है ना तो हमारे देश की इज्जत कर रहा है और ना ही हमारे देश के लोगों की इज्जत कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी अगर तुम लोग ट्रंप की भक्ति करते रहे तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। देशभक्त कहलाने लायक नहीं हो तुम। अपने देश की बेइज्जती मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे देश के बारे में किसी की तरफ से भी कोई भी गलत बात बोली जाएगी तो मेरे जुमले जो है ना बहुत सख्त निकलेंगे। अंधभक्तों, ध्यान से इस रिपोर्ट को देख लेना। जो लोग अभी भी ट्रंप की भक्ति में लगे हुए हैं वो ट्रंप हमारे देश के बारे में क्या सोच रहा है। दरअसल आपको मालूम ही है कि बहुत सारे हमारे देश के लोग इंडियंस अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बहुत लंबे चौड़े पोस्ट को रीपोस्ट किया है। ये जो पोस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जन्मजात नागरिकता से जुड़ा हुआ पोस्ट है। इस पूरे पोस्ट में बर्थराइट सिटीजनशिप का जिक्र किया गया है। थोड़ा आसान शब्दों में आप लोगों को समझा देता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, जब उनका बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता है तो वो जन्मजात नागरिक बन जाता है। पैदा होते ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है और जब वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है तो उसके बाद वो भारत, चाइना और दूसरे नरक में से अपने पूरे परिवार को निकालकर यहां ले आता है। ट्रंप के भक्तों को अभी भी ये बात ठीक से समझ में नहीं आई होगी। ट्रंप ने भारत को यहां पर नरक बताया है कि भारत के जो लोग अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, जब उनका वहां पर बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। जब वो बड़ा होता है तो भारत जैसे नरक में से अपने पूरे परिवार को निकालकर वो अमेरिका ले आता है, क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है तो उसका परिवार भी फिर यहां पर आकर बस जाता है। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। डायरेक्ट भारत को नरक बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी यहां पर हम जो रह रहे हैं वो नरक में रह रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ, वहां का सिटीजन बना, यहां से अपने परिवार को ले गया तो वो नरक से निकालकर अपने परिवार को स्वर्ग में ले गया, यानी अमेरिका ले गया। भारत, चाइना और कुछ और देशों को ट्रंप की तरफ से यहां पर डायरेक्ट नरक बताया गया है। और भी बहुत सारी बातें इस पोस्ट में लिखी गई हैं, लेकिन जो मेन बात थी मैंने आपको वो बताई है। अगर आप चाहे तो पूरा पोस्ट पढ़ सकते हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के नेताओं की, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कितनी तारीफें कर रहा है।
ये वो लोग हैं जो सुबह शाम भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, भारत के खुले दुश्मन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जो मुसलमानों की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो ट्रंप और नेतन्याहू जैसे नेताओं का आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरी जंग के दौरान या पहले कभी भी ईरान की तरफ से कभी भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आया है? हमेशा ईरान भारत का अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन इस जंग के दौरान आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं बम गिराए मारे इन मुल्लों को। मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपना मतलब निकालना है। भारत से मतलब निकलेगा तो भारत के बन जाएंगे, पाकिस्तान से मतलब निकलेगा तो पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लेंगे। आपको यहां पर बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लेटर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, वो लेटर अमेरिका के धुर दक्षिणपंथी माइकल वेसेज ने लिखा है। यह बंदा नस्लीय टिप्पणियां करने के लिए मशहूर है, हर किसी को ये नीचे दिखाने की कोशिश करता है अपने आप से। इसकी जो सोच है भारत और चाइना जैसे देशों के लोगों के लिए, उसी सोच को लेकर इसने ये लेटर अप्रैल की शुरुआत में लिखा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको आज पोस्ट किया है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस लेटर से सहमत हैं। जो बातें इसने लिखी हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी इन बातों को लेकर सहमत हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नजर में भी भारत और चाइना नरक हैं, भारत के लोग अमेरिका जाकर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर अभी भी ट्रंप का सपोर्ट किया जाता है ट्रंप के भक्तों की तरफ से, तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। ट्रंप हमारे भारत से बड़ा नहीं हो सकता। जैसा कि आप तमाम भी लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया, वीडियो पूरा समाप्त कर लिया। नाज़रीन किराम, अब मैं यही एक बात कहना चाहूंगा, जो भारत का वफादार है, रहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन वफादार हर कोई नहीं होता है। तो जो भारत का सच्चा नागरिक होगा, जो भारत का वफादार है, हमारे मुल्क, हमारे प्यारे भारत देश का जो सच्चा नागरिक होगा, सच्चा वफादार होगा, वो इस बयान को देखने के बाद, इस बयान को सुनने के बाद, वो बिल्कुल से भी ऐसे शख्स की हिमायत नहीं करेगा, ऐसे शख्स की तारीफ नहीं करेगा, ऐसे शख्स की जो है बड़ाई नहीं बयान करेगा, जो शख्स हमारे भारत देश को नरक से बदतर बता रहा है। यानी हमारे प्यारे भारत देश को ट्रंप ने नरक से भी बदतर बताया है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब जो सच्चा नागरिक होगा, भारत का सच्चा वफादार होगा, हमारे मुल्क, हमारे प्यारे भारत देश का, वो बिल्कुल से इस शख्स की अब हिमायत नहीं करेगा। कि बात हमारे किसी खानदान के लिए नहीं कही गई है, बात हमारे घर वालों की नहीं है, बात हमारे खानदान वालों की नहीं है, बात हमारे रुपए और पैसे की नहीं है, बात हमारे जान की नहीं है, बल्कि बात जो आ गई है, अब बात हमारे शान, हमारी जान, हमारी ईमान, हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारे प्यारे भारत देश की बात आ गई है। और हमारा प्यारा मुल्क भारत देश जो है, वो उसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो ये गलत बयानी करते हैं, हमारे मुल्क, हमारे प्यारे भारत देश को नीचा समझते हैं, गिरा समझते हैं, और उसके बाद उल्टी सीधी बातें हमारे प्यारे भारत देश के बारे में करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लामा इकबाल का शेर जो है दर्स इबरत होगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों की क्या राय है जो हमारे प्यारे भारत देश के बारे में उल्टी सीधी खुराफातें करते हैं? ऐसे लोगों के लिए आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।